जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू द क्लास। आप जहां पे भी बैठे हो, उम्मीद करता हूं कि आप पूरे दिल से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हो। और इसी के लिए जैसे कि आप इंतजार कर रहे हो कि इंग्लिश के लेक्चर्स का एसपीआई के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिलेबस और आप कैसे पढ़ सकते हो। और इसी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एसपीआई इंग्लिश, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बेसिकली दिखेगा क्या वहां पे। चलो हम देख लेते हैं क्या दिखेगा हम लोगों को। एक तो हमको है वहां पे कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स भी बोलते हैं। उसके बाद है अपने पास इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देन वी हैव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, सो दिस इज बेसिक सिलेबस। आपको एसपीआई की जो एग्जाम है और उनकी जो वेबसाइट है वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और पुराने जो बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है एसपीआई एग्जाम के लिए, पेपर होने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस था वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो जाए। आपके दिमाग में होगा कि कौन सा बुक पढ़े। ठीक है, सो देर इज नो पर्टिकुलर बुक। ठीक है, आपको आप, और वैसे भी एग्जाम इज इन 1 मंथ, आपके पास 1 महीना है पढ़ने के लिए। उसके अंदर ऐसे कोई किताब नहीं है जो आप पढ़ के खत्म करके अच्छे से प्रिपरेशन होगा। सेकंड प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना एसपीआई का, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर नहीं आता। वो आपको क्वेश्चन पेपर बच्चा देने के बाद वो कलेक्ट कर लेते हैं। सो नोबडी बेसिकली हैज द आइडिया कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं। तो फिर आप, हमको कैसे पता, ये तो वेबसाइट के ऊपर दिया है तो इसी अंदाजे से पढ़ाना होता है। बाकी मुझे पर्सनली थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव टॉट टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसपीआई, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि इतना पढ़ के जाओ, आपका हो जाएगा। फिर किताब नहीं है तो पढ़े कहां से, विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है, जो नोट्स हम आप लोगों से शेयर करेंगे उतने नोट्स आपके लिए इंग्लिश के लिए इनफ होंगे, उसके बाहर का आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इनफ करा लेंगे हम आपको क्वेश्चंस की। दिस इज बेसिकली, ऐसे मान के चलो, ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर और होक्याब है, ग्रामर, होक्याब, और थर्ड पार्ट में रीडिंग एबिलिटी। 3 पार्ट के अंदर हम सिलेबस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, रीडिंग एबिलिटी। अब देखो ग्रामर के अंदर एक चीज देखो, ग्रामर कॉमन होता है। फिर आप एनडीए का ग्रामर पढ़ो कि आप एसपीआई का ग्रामर पढ़ो, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस, टेंसेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, इनके रूल बदलने वाले हैं क्या, नहीं, वही रहेंगे। ठीक है, तो इफ यू प्रैक्टिस द एनडीए क्वेश्चंस, एनडीए के क्वेश्चन पेपर से आप अगर प्रैक्टिस करोगे, इवन सीडीएस के पेपर से आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में होगा ना कि एनडीए है भाई बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, ग्रामर आप समझ गए तो समझ गए, फिर आप एनडीए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो या सीडीएस का करो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने से मतलब, सो वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, पीवाईक्यूज। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ के। वोकैबुलरी इज आल्सो सिमिलर। ठीक है, एनडीए की जो वोकैबुलरी है सिमिलर वोकैबुलरी, सीडीएस की जो वोकैबुलरी है पीवाईक्यूज की उतने ही पढ़ने हैं। आप अगर 10 इयर्स के एनडीए के क्वेश्चन पेपर और 10 इयर्स के सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे निकाल के उनके अंदर जो वोकैब के क्वेश्चन है, जैसे कि सिनोनिम के 10 क्वेश्चन है, एंटोनिम के 10 क्वेश्चन है, उनके ऑप्शन में 4-4 वर्ड्स दिए हैं, इनका मीनिंग समझ लेते हो, जान लेते हो और प्रिपरेशन कर लेते हो, उनका सिनोनिम एंटोनिम कर लेते हो, तो आपका प्रिपरेशन हो गया वोकैबुलरी का। इतना आसान है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है। खरीदी तो आपने होगी ही, राइट, पर पढ़ा नहीं होगा। हम सब लोग खरीदते हैं, एक 7 to 8 पेजेस तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो डिक्शनरी अपने घर के किसी कॉर्नर में पड़ी होती है धूल खाते हुए। तो ना ही हमको उसको वापस से फिर से ओपन करना है, बस इतना करना है। अब इतना कैसे करें, ठीक है, एक तो मैं आपको उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा एंड आई विल शेयर विथ यू द पीपीटी। हम लोग आपके साथ क्या शेयर करेंगे, पीपीटी शेयर करेंगे, किसके, वोकैबुलरी के। वो उतने आप करके ट्राई करो। ठीक है, दिन के आप 100 वोकैब पढ़ लो, 1000 है उसके अंदर, इनफ हो जाएगा। आपको एक और डाउट रहेगा कि ये 1000 है तो हम इसको करेंगे कैसे। सो विल शेयर विथ यू द टेस्ट, गूगल फॉर्म के टेस्ट शेयर करेंगे विच आर बेस्ड ऑन दिस वोकैबुलरीज, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पढ़ने के बाद वोकैबुलरी याद नहीं रहते, बट इफ यू सॉल्व देम थ्रू द क्वेश्चंस देन यू विल रिमेंबर इट बेटर। तो आपको बहुत अच्छे से क्या रहेगा, वो याद हो जाएगा। ठीक है,
ईडीएम्स के लिए आपको पीपीटी शेयर की जाएगी, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गूगल फॉर्म के टेस्ट शेयर किए जाएंगे इनके ऊपर जो है, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। अंडरस्टूड? मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है। और उसके बाद देखो सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, डन, एंड इडियम्स हो गए। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? अभी तक आपने कॉम्प्रहेंशन का प्रिपरेशन कैसे किया है स्कूल के अंदर? आप ऊपर का कॉम्प्रहेंशन पढ़ते थे, फिर नीचे एक क्वेश्चन देखते थे, क्वेश्चन के अंदर की सेम लाइन आप ऊपर जाके पैसेज में ढूंढते थे, और उसके ऊपर की 2 लाइनें, उसके नीचे की 2 लाइनें चिपका के आप फ्री हो जाते थे। हो गया आंसर। आप भी खुश, टीचर भी खुश, एकदम झिंगा लगा, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रहेंशन। तो थोड़ा सा अपने आप को जितने भी दिन बचे हैं उसमें न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट लगाओ, तो ये वाला पोर्शन आपको इजी जाएगा। इसके अंदर कोई टीचर आपको कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स क्या ही देगा, आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं। सवाल कैसे कराना उसका एक लेक्चर में मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, कॉम्प्रहेंशन को कैसे टैकल करने का, बट बियॉन्ड दैट आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। ओके, एरर डिटेक्शन में देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड में आता हूं, और एरर डिटेक्शन में हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं वो बता देता हूं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है टेंस, ठीक है, बहुत टेंस से ही पूछते हैं वो लोग। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रीपोजिशन, आर्टिकल, और ये कहां से पढ़ना है? एक तो मैं पढ़ाने के बाद आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा नोट्स के, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। अंडरस्टूड? पीवाईक्यूज के साथ आपको प्रैक्टिस करा देंगे इनकी। ओके, और एक है देखो, चेंज द वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन लिख देता हूं, यहाँ पे जगह कम है। नरेशन यानी क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिएगा, वॉइस और नरेशन को आप स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंस था, 10 तक बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको ऊपर पढ़ के नीचे लिखना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को ट्रिक्स यूज करना है। मैं दोनों के तुमको एक एक कॉलम दूंगा, वॉइस का एक कॉलम दूंगा, नरेशन का एक कॉलम दूंगा, और फिर पीवाईक्यूज करा दूंगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप लोगों को सॉल्व करना होता था, हर एक वर्ड को पता होना चाहिए आपको। बट यहाँ पे ना आप कुछ टेक्निक यूज करके ही पीवाईक्यूज का एमसीक्यू में से इलिमिनेट कर सकते हो, 3 ऑप्शंस और एक करेक्ट आ जाएगा। इतना आसान है, ऐसे आपको 10th की तरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना एरर डिटेक्शन वाला। कॉम्प्रहेंशन हो गया, वोकैबुलरी का भी पार्ट हो चुका है। कभी कभी आपको होमोफोन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, होमोफोन्स भी हम आपको पढ़ा देंगे, और एक पीपीटी आपके साथ शेयर की जाएगी, पीडीएफ भी, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, होमोफोन्स किसको बोलते हैं हम? होमोफोन्स यानी कि सिमिलर वर्ड, जैसे प्रिंसिपल देखो, ठीक है, यहां पे मैं ये मिटा देता हूं, प्रिंसिपल PAL, और दूसरा वर्ड क्या है? प्रिंसिपल PLE। ठीक है, ये वाला कौन सा होता है? स्कूल वाला। और ये प्रिंसिपल मतलब अपने जिंदगी के अंदर अपने कुछ तो ये है क्या, उसूल है क्या, ठीक है, एथिक्स। व्हाट इज आई हैव इन माय लाइफ, आई हैव प्रिंसिपल ऑफ नेवर लाइंग टू एनीवन, किसी को झूठ नहीं बोलना, है मेरा प्रिंसिपल है। तो ये कौन सा वाला प्रिंसिपल आएगा? फिर नीचे वाला वर्ड, ठीक है, स्कूल वाला आएगा क्या? नहीं। सो दिस इज बेसिकली योर सिलेबस। और रीडिंग एबिलिटी में और एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कॉम्प्रहेंशन के साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। आसान है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसी पे लेने वाला हूं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसको हम और क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को PQRS। ठीक है, क्लियर है? वो मैं बताऊंगा, आप टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। और इन सब का मिला के तुम लोगों के लिए एक बढ़िया बात कर दी है, ठीक है, सारे टॉपिक का मिला के निचोड़ के 100 ग्रामर के रूल बना लिए हैं, 100 ग्रामर्स के रूल्स। ये निकाल देता हूं यहां से, रूल्स। एक ही पीपीटी है अपने पास, 100 ग्रामर के रूल्स, सारे टॉपिक का निचोड़, मतलब टेंसेस के 10 रूल, प्रीपोजिशन के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना भी आपको पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कैसे पहचाना जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है, अंडरलाइन करके देंगे आपको और पूछेंगे। ओके, 25 क्वेश्चन है अपने, क्लियर? तो कोशिश ये करनी है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जीएस जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत वास्ट है, और 25 क्वेश्चन आने हैं,
कौन से आएंगे किसी को नहीं पता, ठीक है। फॉर दैट रीजन क्या है ना कि साइंस में आप थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हो, आपका अगर बेसिक्स क्लियर होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो, और जीएस में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इंग्लिश में कर सकते हो। तो 25 है तो हमको टारगेट रखना है, उसमें से हम कम 23 तो करेक्ट करके आए। अगर इतना करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसपीआई के लिए, ओके। और एसपीआई के लिए अगर सिलेक्शन हुआ तो आपका एनडीए में पहुंचने का जो सपना है उसके थोड़ा सा और ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे आप। तो दिस इज द बेसिकली योर सिलेबस, प्रिपरेशन कैसे करना है। और हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो यू कैन रीच आउट टू अस। जय हिंद।